साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे साथियों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज में। साथियों कल एक वीडियो बनाया था जिसमें 6 क्लास के जितने भी प्रश्न थे सभी बता दिए थे। आज हम 7th क्लास और इससे आगे जितने हो जाएंगे साथियों हम करने की कोशिश करेंगे साथियों एक ही वीडियो में। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है साथियों। RBSC की पूरी बुक हैं जो 6 से 12 तक साथियों सभी बुक्स हम करवा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अच्छा नहीं लगे एक दो वीडियो देखने के बाद तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अभ्यर्थियों के बार बार कॉल आने के बाद हमने साथियों ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज की है साथियों 6 से 12 तक। आप ज़रूर देखें। अगर आप परीक्षा के समय देख रहे हैं तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद साथियों। देखिए साथियों पहला पार्ट वन वन्य जीव एवं संरक्षण। तो पहला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र होना चाहिए, कितना होना चाहिए? देखिए साथियों 33%, 35%, 90%, 50%। तो साथियों ये 33% होना चाहिए कुल वन भाग का। भूभाग का वन कितना होना चाहिए? 33%। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी व शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी किस जिले में स्थित है? तो ये सवाल बार बार रिपीट हुआ है साथियों, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये जोधपुर में है। ये 7th की क्लास हम शुरू किए साथियों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज में। आगे देखिए, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग वन क्षेत्र में आता है। कितना आता है साथियों? कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग वन क्षेत्र में आता है। तो ये साथियों 10वां। वन क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा जाता है, उनमें शामिल है, बताइए साथियों, आरक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, उपरोक्त सभी। तो ये 3 भाग है साथियों जिनमें ये सभी हैं, तो उपरोक्त सभी। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? चोमू जयपुर, खजूरली जोधपुर, बिछवार बीकानेर, इन सभी जगह। तो ये साथियों आपको पता हो तो अमृता देवी के साथ 363 लोगों ने बलिदान दिया था साथियों। 1730 की बात है ये। तो खजूरली जोधपुर में मनाया जाता है वृक्ष मेला। आप ये जरूर बताएं साथियों ये कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में। राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है? सर्वाधिक और कम बताना है साथियों। तो ये साथियों उदयपुर में सबसे ज़्यादा और चूरू में सबसे कम, याद रखें। उदयपुर में सबसे ज़्यादा वन है और जिसमें सबसे कम है वो चूरू जिले में है। राजस्थान का सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये साथियों माउंट आबू में पाए जाते हैं, माउंट आबू सिरोही में। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? बताइए साथियों। तो ये गुड़ावन है, गुड़ावन राज्य पक्षी है। राजस्थान का राज्य पशु वन जीव कौन सा है? तो राज्य पशु साथियों ये चिंकारा है और राष्ट्रीय जो राज्य पक्षी हैं वो गुड़ावन है राज्य। आगे देखिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष तो ये खजड़ी है। राजस्थान का राज्य पशु तो ये ऊँट है साथियों। राज्य पशु जो वन जीव पूछा जाए तो चिंकारा है और राजस्थान का राज्य पशु पालतू पशु पूछा जाए तो ऊँट है। याद रखिए, अच्छे से समझे। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? ये आप बताइए साथियों। बरगद, सेवन घास, रोहिड़ा, खिजड़ी। तो कल्प वृक्ष भी खिजड़ी है। 4 नंबर। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो ये साथियों रोहिड़ा है। सेवन घास किस जिले में पाई जाती हैं? तो सेवन घास देखिए साथियों जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। कहाँ पाई जाती हैं? तो सेवन घास जैसलमेर में पाई जाती हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? बताइए साथियों। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी साथियों राजस्थान में ही हैं। साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, उपरोक्त सभी। तो ये साथियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है साइबेरियन क्रेन। 1 नंबर उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। जो उड़न गिलहरी हैं किस अभ्यारण्य में पाई जाती हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, सीतामाता वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये साथियों जो उड़न गिलहरी हैं वो सिर्फ सीतामाता वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाती हैं। और ये सीतामाता अभ्यारण्य कहाँ पे है आप जरूर बताएं। गोड़ावन किस अभ्यारण्य में पाई जाती हैं? बताइए साथियों। जो गोड़ावन है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाई जाती है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन देखिए साथियों, जस्ता शोधक
संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? देवारी उदयपुर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़, बिचवाल बीकानेर, जयपुर। तो साथियों जो जस्ता शोधक संयंत्र हैं वो देवारी उदयपुर में है साथियों। तो 1 नंबर उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये साथियों चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। सीसा जस्ता शोधक संयंत्र वो था जस्ता शोधक संयंत्र, ठीक है। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो साथियों जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है इसको लेकर सवाल आता रहता है मिलान करने को लेकर, तो बडला जोधपुर या बाटला जोधपुर। लोह, अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज हैं? तो ये साथियों धात्विक खनिज हैं। खनिजों की उपलब्धता उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो ये अरावली पर्वतमाला क्षेत्र। जो अरावली पर्वतमाला क्षेत्र है वो खनिजों की उपलब्धता और उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है? तो साथियों जो एंथ्रेसाइट है वो उत्तम किस्म का होता है। अब राजस्थान में कौन सा है सबसे ज़्यादा, वो आप जरूर बताएं साथियों कमेंट बॉक्स में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? ठीक है साथियों, सवाल ही आ गया। तो ये साथियों लिग्नाइट है। 4 नंबर उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है बताइए साथियों? बरसिंह सर बीकानेर, मिर्दा रोड नागौर, कपूडी बाड़मेर, ये सभी। तो ये सभी साथियों यहाँ सभी पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। 1 नंबर उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। मिलान करने को लेकर साथियों सवाल आ सकता है। राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थित है सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, मिर्दा रोड नागौर, गिरल बाड़मेर, छबड़ा बारा। तो साथियों जो लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र है वो गिरल बाड़मेर में है। आगे देखिए, किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है बताइए साथियों? सूरतगढ़ में, मिर्दा में, गिरल में या छबड़ा बारा में। तो ये छबड़ा बारा में है साथियों। जो कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं वो छबड़ा बारा में है। जो लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र हैं वो साथियों गिरल बाड़मेर में है। जो सुपर थर्मल पावर है वो सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है। किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? तो साथियों देखिए, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, इन सभी में पाया जाता है साथियों ये खनिज तेल बेसिन। घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डडेवाल आदि स्थानों से किस प्रकार के भंडार प्राप्त हुए हैं साथियों बताइए? तो ये प्राकृतिक गैस प्राप्त हुई है यहाँ से सभी से। घोटारू, कमलेताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डडेवाल आदि से प्राकृतिक गैस प्राप्त हुई है। प्राकृतिक गैस से के भंडार मिले हैं साथियों। आगे देखिए, सादेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर का संबंध किससे है? तो ये खनिज तेल से है। सम्मिलित करने को पूछा जा सकता है साथियों, जैसे कि ऑप्शन दिए जाए कि डाडेवाला, सादेवाला, बागेवाला का इनमें से किसका संबंध खनिज तेल से नहीं है? तो साथियों जो डाडेवाला है जो प्राकृतिक गैस से नहीं है। ये हमने साथियों एक ऐसे ही सवाल बने हैं, ऐसे करके सवाल आ सकता है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह हैं रामगढ़, जैसलमेर, अंताबारा, धौलपुर। तो ये साथियों ये सभी जो प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह हैं वो यहाँ सभी पे हैं साथियों। रामगढ़ में भी है, अंता में है, धौलपुर में है। आगे का पाठ देखिए, पाठ है कृषि एवं सिंचाई। तीसरा पाठ शुरू करते हैं 7वीं क्लास का। इसके जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं देखिए साथियों। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फीडबैक जरूर दें साथियों, सवाल कैसे लगे। तो शुरू करते हैं। राजस्थान में सिंचाई के निम्नलिखित साधनों में किससे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो साथियों हमने ये 6 क्लास के वस्तुनिष्ठ में पढ़ा था, ये नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। ये अच्छा सवाल है साथियों। तो बताइए वाटरमैन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये साथियों राजेंद्र सिंह प्रसिद्ध हैं। वाटरमैन जल पुरुष के नाम से है। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है साथियों बताइए? नहर से, नलकूपों से, तालाबों से, बूंद बूंद सिंचाई व फव्वारों से। तो ये बूंद बूंद सिंचाई फव्वारों से साथियों जल संरक्षण की उत्तम विधि है साथियों ये। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ व जीरे उत्पादन में देश में सर्वाधिक स्थान है। देश में कौन सा स्थान है? इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ, जीरे के उत्पादन में।
तो हमने ये साथ पढ़ा था 6th क्लास में ही, तो पहला है, याद रखें। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है, बताइए साथियों। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। मेवाड़ का प्रमुख भोजन निम्न में से कौन सा है? तो साथियों मेवाड़ का कौन सा है साथियों, बताइए। मक्का, मक्का है भोजन मेवाड़ का। कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये व्यापारिक फसलें हैं साथियों। तो कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि व्यापारिक फसलें हैं। इसके आगे का पाठ देखिए। पाठ का नाम है राजस्थान में कृषि विपणन। देखिए साथियों पहला सवाल कृषि विपणन का। राजस्थान की जोधपुर मंडी प्रसिद्ध किसके लिए है? बताइए साथियों। तो जोधपुर मंडी साथियों जीरे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई, कब की गई? वर्ष 1971 में, वर्ष 1974 में, वर्ष 1973 में, 1975 में। तो साथियों जो राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना है वो वर्ष 1974 को की गई, याद रखें 1974 को। राज्य की कोटा मंडी प्रसिद्ध किसके लिए है? जो कोटा मंडी है साथियों वो धनिया के लिए प्रसिद्ध है। जो जोधपुर मंडी है वो साथियों जीरे के लिए प्रसिद्ध है। PDS का पूरा नाम है, बताइए साथियों। जो PDS का पूरा नाम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। साथियों हम डायरेक्ट बताना है सीधे सीधे, ताकि अगर आप परीक्षा में देख रहे हैं तो आपका सीधा रिवीजन हो सके। वह तंत्र या प्रणाली जिससे देश में गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है। तो साथियों PDS, याद रखें। जो PDS है वह तंत्र या प्रणाली है जिससे देश में गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है, PDS। इसके आगे का पाठ देखिए। राजस्थान में व्यापार, पहला सवाल। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? तो ब्यावर में की गई थी। ये कब की गई थी साथियों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वरना वीडियो के अंत में हम बता देंगे। दूसरा ही सवाल है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए साथियों। तो 1989 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। आगे देखिए, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? तो साथियों 35 श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किए जाते हैं। राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन हेतु किस नीति का निर्माण किया? बताइए साथियों। तो ये साथियों 2019 में। आगे देखिए, वह व्यापार जो एक देश से अन्य देश के साथ किया जाता है किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? तो साथियों साफ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। वह व्यापार जो एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ किया जाता है तो साथियों ये अंतर्राज्य है। वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा जिला है साथियों? तो वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। राज्य में दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? बताइए साथियों। ये चीनी है। आगे का पाठ देखते हैं। राजस्थान के प्रमुख शासक, देखिए साथियों प्रमुख शासकों के बारे में सवाल है। किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी? अकबर ने, शाहजहां ने, बाबर ने, औरंगजेब ने। तो जसवंत सिंह को साथियों उपाधि दी थी शाहजहां ने दी थी महाराजा की उपाधि। मिर्जा राजा जयसिंह के काल में 1662 में बिहारी सत्सई लिखी गई। उसके लेखक, तो बिहारी सत्सई के लेखक कौन है साथियों? राजकवि बिहारी। राजपुताने का कारण किस शासक को कहा जाता है? बताइए साथियों। तो महाराजा राज सिंह, ये बीकानेर के थे। किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है? तो मालदेव को। किस शासक का शासनकाल को मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है? तो मालदेव को। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध किसकी रचना है, किसकी कृतियाँ हैं साथियों? बताइए। तो महाराणा कुंभा की हैं, बताइए। एकदम स्पष्ट है साथियों, याद रखिए। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वी रासो की रचना किस कवि द्वारा की गई? तो ये चंद्र प्रदाय द्वारा की गई। फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक किस शासक को कहा? बताइए साथियों। हस्मत वाला शासक, तो ये मालदेव को। भूला बिसर राजा, तो वो चंद्रसेन को। ये भी याद रखें साथियों। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? तो ये कपूर देवी था। महाराणा कुंभा किस वर्ष मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे? तो साथियों 1433 को महाराणा कुंभा। गीत गोविंद किसकी कृति है?
तो ये साथियों गीत गोविंद जो है वो जयदेव की है। गीत गोविंद जयदेव की है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर्यवर्मन, ये सब महाराणा कुंभा की है साथियों। किस शासक द्वारा अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, भूमर दुर्ग, मचान का दुर्ग आदि दुर्गों का निर्माण करवाया गया? तो ये साथियों महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। याद रखें, अचलगढ़, बसंती दुर्ग, भूमर दुर्ग, मचान दुर्ग। ठीक है। रणछोड़ भट्ट द्वारा किस भाषा में राज प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया? किस भाषा में साथियों? तो ये संस्कृत भाषा में। चलिए शुरू करते हैं साथियों। तो पाठ है आज़ादी का आंदोलन एवं राजस्थान। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर अश्विन सुदी पूर्णिमा को समसभा का अधिवेशन हुआ, जहां पर अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई गई? तो ये साथियों नवंबर 1913 को राइट आंसर हो जाएगा एक। ये समसभा की स्थापना कब की गई साथियों? 1883 को गोविंद गुरु द्वारा, ये भी याद रखें। और इसी मानगढ़ पहाड़ी के हत्याकांड को साथियों राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, जिसमें लगभग आदिवासी और भील 1500 मारे गए थे। 1500 लोग मारे गए थे साथियों, अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी। इसके आगे का सवाल देखिए, बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1936 को की गई साथियों। बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? तो इसे मगाराम वैद ने की थी। किस वर्ष रणछोड़ दास गटारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था? बताइए साथियों, किस वर्ष? तो ये 1938 में। एक ही आंदोलन को गति देने वाले हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित होकर महाराणा को कितने सूत्रीय मांग पत्र दिया? तो ये 21 सूत्रीय मांग पत्र के नाम से जाना जाता है साथियों। आगे देखिए, राजस्थान में किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी? तो ये साथियों शेखावटी किसान आंदोलन की जो चर्चा है वो लंदन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। प्रजा आंदोलन के संबंध में किस महानायक ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो? तो इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था ये, कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों का संबंध किस किसान आंदोलन से योगदान देने के लिए रहा? बताइए साथियों। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा साथियों। किसान आंदोलन और सभी अन्य टॉपिकों को लेकर हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्ले लिस्ट भी बना दी है, आप देख सकते हैं। आगे सवाल है, 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता में से कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी? तो ये साथियों 84 प्रकार की। सूअर से संबंधित राजस्थान में कौन सा किसान आंदोलन है? तो साथियों अलवर किसान आंदोलन है सूअर से संबंधित। जयराम पैसा कानून किस वर्ष समाप्त किया गया? तो ये साथियों समाप्त तो आज़ादी के बाद 1952 में किया गया था, और ये मीणाओं पर लगाया गया था, जिसमें साथियों हर दिन उनको पुलिस थाने में आकर हाजिरी देनी होती थी। नानक बेल की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई थी? तो इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, बताइए। तो साथियों जो नानक बेल की मृत्यु है वो बूंदी किसान आंदोलन से है साथियों। रूपा जी कृपा जी का संबंध किससे है? तो रूपा जी कृपा जी का संबंध साथियों बेगू किसान आंदोलन से है। चांदनी चौक ऑफ लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ जिनमें से कौन सा एक साथ सम्मिलित था साथियों? कौन था? तो ठाकुर जोरावर सिंह। चेतावनी राजमुटिया प्रसिद्ध सोरठ लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किसने किया था? तो साथियों केसर सिंह बारहट ने किया था। पाठ का नाम है संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। तो देखते हैं, सर टी विजय राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री बने थे? तो ये साथियों मेवाड़ के प्रधानमंत्री बने थे। सर टी राघवाचार्य मेवाड़ के प्रधानमंत्री बने थे। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे? तो बलवंत सिंह मेहता। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी बलवंत सिंह मेहता थे। सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो साथियों महात्मा गांधी जी हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। जवाहरलाल नेहरू
ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो ये 13 दिसंबर 1946 को रखा था उद्देश्य प्रस्ताव। लोकप्रिय गीत पंछीड़ा किसका संबंधित है, किसका है? तो माणिक्य लाल वर्मा का है। जब वो नानक बिल मारे गए थे तब उन्होंने माणिक्य लाल वर्मा जी ने गाया था। पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग किस वर्ष की? तो 1935 में की गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की? तो साथियों ये 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की। और प्रारूप आगे देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष तो साथियों राजेंद्र प्रसाद थे। आगे का सवाल देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ब्रिटिश सरकार ने अपने कितने मंत्रियों को एक दल भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है? तो साथियों 3 मंत्रियों को भेजा। कब भेजा गया आप साथियों जो सन है जरूर बताएं। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनवाला किस राज्य से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? तो साथियों बिहार से चुने गए थे। बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से। तो आज हमने हमारा राजस्थान जो पाठ है कक्षा 7 की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में हमने सभी जो इतने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं सभी बता दिए। जो अगला पाठ होगा साथियों कक्षा 8 के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे साथियों RBSC की बुक से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे साथियों हम आप तक लेके आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। RBSC की जो सभी बुक हैं 6 से 12 तक, 6 से 12 तक हम सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आ रहे हैं साथियों। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फीडबैक ज़रूर दें साथियों। कुछ कमी हो तो ज़रूर बताएं कैसे हम उसको पूरी कर सकते हैं। 2-3 वीडियो देखें, अगर अच्छा नहीं लगे तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं साथियों। और पहले सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। हमारे पास सभी संस्थानों के सभी नोट्स उपलब्ध हैं, सभी बुक्स भी अवेलेबल हैं। आप साथियों सिर्फ टॉपिक बताइए, हम आप तक सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आएंगे जो परीक्षा में आने लायक हैं और जो परीक्षा में आ चुके हैं। तो पहले हम ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज पूरी कर रहे हैं साथियों 6 से 12 तक। हम साथियों क्वालिटी देना चाहते हैं तो ज़्यादा वीडियो देखकर कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा दिन में एक वीडियो दे देते हैं जिसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं एक सीरीज़ पूरा कर रहे हैं अच्छे से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस सीरीज़ से जरूर जुड़ें। हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई हैं साथियों, आप वो देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।